हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत करती हूँ प्रीति की रसोई में। तो आज प्रीति की रसोई में बनने जा रहा है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यम्मी टेस्टी ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी, जिसे आप घर पर ही बहुत ही कम खर्च में बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। तो इसे बनाने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर इस मज़ेदार सी यम्मी सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें जो चाहिए ब्रेड चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये 5 से 6 ब्रेड ले लिया है और ये थोड़ा बड़े साइज़ का ब्रेड है। और आपके पास जो भी ब्रेड है आप उसे ले सकते हैं, बस ब्रेड जो है ताज़ी होनी चाहिए। तो अगर ताज़ी ब्रेड रहेगी ना तो हमारी जो मिठाई है वो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये जो ब्रेड का ब्राउन वाला भाग है हमें इसे निकाल देना है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और इसका हम जो ब्राउन वाला पार्ट है इसे हम निकाल देते हैं। तो एक हम ब्रेड को लेंगे और चाकू की सहायता से इसका किनारे वाला जो भाग है इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो कैंची से भी काट सकते हैं, पर ये चाकू से भी इजीली कट जाता है। ये देखिए। और फ्रेंड्स, ये मिठाई जो है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत ही फटाफट से आप इसे 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ख़ास बात ये है कि आपको ना इसमें चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही हमें इसमें मावा चाहिए और ना ही गैस जलाना है। तो ये देखिए, हमने जो है ब्रेड को कट कर लिया है और आप जो है सारे ब्रेड को हम ऐसे ही कट कर लेंगे और इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है सारे ब्रेड के ब्राउन पार्ट जो है निकाल दिए हैं। तो चलिए अभी से हम साइड में रखते हैं और हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है एक जार ले लिया है। तो जार में हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं और ये मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं और 8 से ही 10 बादाम लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई सा भी ले सकते हैं। और फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर हरी इलायची डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे साबुत ही डाला है, आप चाहे तो खोल कर डाल सकते हैं या तो फिर इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच जो है चीनी लिया है। और फ्रेंड्स, आप जितना भी मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप मीठा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जो है चीनी ऐड किया है और अब इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच जो है नारियल का बुरादा डाला है। और अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप सूखा नारियल जो है कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या तो फिर आप बिना नारियल के बुरादे से भी बना सकते हैं। तो इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, हमने जो है सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने जो है सारा जो है मिक्सचर को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इसमें कोई भी चंक्स नहीं है। ये देखिए, ये एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। और अगर आपको चंक्स दिखते हैं तो आप वापस से मिक्सी को चला सकते हैं। तो अब इसमें हम जो है मलाई ऐड करेंगे। तो ये जो है दूध हम जो उबालते हैं ऊपर मलाई पड़ जाती है, ये वही मलाई है। तो ये 1 से 1.5 चम्मच मलाई है। और अगर आपके पास ज़्यादा मलाई है तो आप जो है 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। और यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब दूध डालेंगे। तो अगर मलाई आप ज़्यादा डाल रहे हैं तो दूध का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे प्लेन ही रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने आधा कप जो है दूध लिया है। तो ये बॉयल दूध है, ये ठंडा हो गया था तो उसी दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इसे हम जो है इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कंडेंस मिल्क लिया है। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो फिर आप यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं या तो फिर बिना कंडेंस मिल्क के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने डाल दिया है अच्छे से। तो अब इसमें हम जो है ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब चीनी डाला है। आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने चीनी आगे भी पहले भी यूज़ किया है। तो हमने चीनी डाल दिया है। तो अब यहाँ पर हम जो है मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप 4 से 5 चम्मच जो है ऐड कर सकते हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने जो है मिल्क पाउडर डाल दिया है। तो अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी जो है वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताया करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही आगे नई नई वीडियो लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए रख देना है ताकि चीनी हमारी घुल जाए। और ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए हैं और चीनी ये देखिए अच्छे से घुल गई है। तो बस इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे।
तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले लिया है और ब्रेड को जो है हमें अच्छे से फ्लैट करना है। तो यहाँ पर हम बेलन की सहायता से इसे फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है अच्छे से फ्लैट कर लिया है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और एक मैं आपको और दिखा दे रही हूँ। तो बस ब्रेड को लेना है और बेलन की सहायता से दबाते हुए इसे रोल कर देना है। ये देखिए, तो यहाँ पर दूसरा ब्रेड भी हमारा तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो है हमने सारे ब्रेड को अच्छे से रोल कर दिया है। तो चलिए अब इसे हम साइड में रखते हैं और हम यहाँ पर जो हमारी रबड़ी है चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, रबड़ी में जो है चीनी अच्छे से घुल गई है। तो अब इसमें हम जो है केसर डालेंगे। तो अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है 8 से 10 केसर के धागे डाल दिए हैं और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम एक चुटकी जो है फूड कलर डालेंगे। ये पीला जो है फूड कलर है। आपके पास अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा एक पिंच हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर सेम ही आएगा और फ्लेवर में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। फ्रेंड्स, आप सब हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप सबको धन्यवाद कर सकूं। और ऐसे ही मुझे मेरे चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो ये देखिए, हमारा जो है रसमलाई तैयार हो गया है। तो चलिए हम रोल को बनाना शुरू करते हैं। तो एक ब्रेड को लेंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर तैयार करके रखा था, इस मिक्सचर को जो है मेरे ब्रेड पर डाल देना है। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा ही हम ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है हमने 1 चम्मच डाल दिया है। तो बस इसे हमें ऐसे रोल कर देना है और जो बाकी आगे का जो साइड है हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे, ताकि जो ब्रेड है हमारा अच्छे से जॉइंट हो जाए। तो यहाँ पर हमने पानी को लगा दिया है। तो बस इसे हमें अच्छे से ये रोल कर देना है। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा रोल है एकदम तैयार हो गया है। और चलिए इसे हम प्लेट में रख देते हैं और एक मैं आपको और रोल बनाकर दिखा दे रही हूँ। तो चलिए इसे साइड रखते हैं और दूसरा हम बना लेते हैं। तो बस हमें ब्रेड को लेना है और हमारा जो ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर है उसे हम 1 चम्मच में ऐसे लंबे में रख लेंगे। ये देखिए, और बस इसे भी हमें वैसे ही रोल कर देना है। पीछे से हम उठाएंगे और रोल करते हुए पानी से चिपका कर जो है पानी लगाकर हम इसे अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही ईज़िली बन जाता है। आप एक बार ये मिठाई ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। और आप देख ही सकते हैं कि अब बनाना कितना आसान है। तो ये देखिए, हमारा दूसरा रोल भी तैयार हो गया है। सारे रोल हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये लीजिए, हमने जो है सारे रोल बना लिए हैं। तो अब इसमें जो है हमने जो रसमलाई बना के रखा था, रबड़ी बना के रखा था, उसे हम इसमें सारा डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि रबड़ी हमारी कितनी टेस्टी बनी है और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप जो है बिना गैस जलाए रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। गैस जलाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे बिना गैस जलाए फटाफट से 5 मिनट में बनाकर ये मिठाई को तैयार कर सकते हैं। तो बस सारे रबड़ी को जो है हमें रोल पर सारे डाल देने हैं। फ्रेंड्स, इस मिठाई को आप एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। और आप एक बार इस रबड़ी की खा लेंगे ना रोल, तो आप जो है बाहर का भी जो है मिठाई का टेस्ट भूल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है हमने सारे रबड़ी डाल दिए हैं। तो अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को बारीक काट लिया था। आप चाहे तो पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देंगे, ताकि ये देखने में थोड़ा मार्केट स्टाइल में लगे। तो यहाँ पर बस हम चांदी का वर्क लगा देंगे। गार्निश आप अपनी पसंद से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर चेरीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी मज़ेदार सी ब्रेड मलाई रोल बनकर तैयार हो गई है। आपको मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना टेस्टी। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। ये देखिए, आप एक बार इस मिठाई को खा लेंगे ना तो आप बाज़ार की मिठाई भी खाना भूल जाएंगे।
तो एक बार इस मिठाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि ये मिठाई आपको कैसी लगी। ये मिठाई का टेस्ट जो है एकदम रसमलाई के जैसे ही लगता है और आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। तो मैं आपको एक कट करके भी दिखा दे रही हूँ कि जो हमारी मिठाई है कितनी सॉफ्ट और कितनी डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो काटने से ही मेरे पता चल रहा होगा कि मिठाई जो है हमारी कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखिए, और बहुत ही जूशी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो चलिए आप इस मिठाई को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो हर रोज़ लेकर आती रहती हूँ। तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय एंड टेक